दोस्तों नमस्कार, सुप्रभात, आदाब, गुड मॉर्निंग। यूपीपीएससी आरओ एआरओ के क्रम में आगे बढ़ते हुए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। वीडियो का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से संसद के अभिन्न अंग हैं? पहला राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा, तीसरा राज्यसभा, चौथा उपराष्ट्रपति। संसद का उल्लेख अनुच्छेद 79 में है। 79 में संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। तो यहां पर पहला, दूसरा, तीसरा। लोकसभा की संरचना की बात अनुच्छेद 81 में बताई गई है और राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद 80 में बताई गई है। तो हमारा यहां पर जो सही ऑप्शन होगा वह होगा 1, 2 और 3, ऑप्शन सी। और जो राष्ट्रपति महोदय हैं इनका उल्लेख अनुच्छेद 52 में किया गया है। अनुच्छेद 52 में किया गया है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति किस सदन का सदस्य होता है? ऑप्शंस हैं लोकसभा, राज्यसभा, राज्यसभा और लोकसभा किसी का नहीं। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। संसद 3 से मिलकर बनती है: लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो यहां पर जो ऑप्शन होगा वह होगा ऑप्शन डी, किसी का नहीं। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, लेकिन वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। और जो राष्ट्रपति है संसद का अभिन्न अंग इसलिए है क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बनता जब तक राष्ट्रपति महोदय उसे अपनी अनुमति नहीं दे देते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से कार्य राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं? पहला, सत्र आहूत करना, लोकसभा का विघटन, अध्यादेश जारी करना, सत्रावसान करना। आपको बताते चलें, संसद का सत्र विघटन और सत्रावसान अनुच्छेद 85 में इसका उल्लेख किया गया है। सत्र को आहूत करना हो, लोकसभा का विघटन करना हो, अध्यादेश जारी करना हो, सत्रावसान करना हो, यह सभी कार्य यह सभी कार्य यह सभी कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। यहां पर जो सही ऑप्शन होगा वह होगा डी। अध्यादेश जारी करने की शक्ति, राष्ट्रपति की जो शक्ति है वह अनुच्छेद 123 के तहत प्रदान की गई है राष्ट्रपति को। इसी प्रकार की शक्ति राज्यों में राज्यपाल को अनुच्छेद 213 के तहत मिली है। अगला प्रश्न, वर्तमान में राज्यसभा की
सदस्य संख्या कितनी है? राज्यसभा की संरचना का उल्लेख अनुच्छेद 80 में किया गया है। यहाँ पर सदस्य संख्या के बारे में पूछा गया है 250, 245, 229, 238। वर्तमान में राज्यसभा की सदस्य संख्या जो है वह है 245। 245 ऑप्शन डी। इसमें 233 सदस्य 233 सदस्य निर्वाचित होते हैं और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है और संविधान के अनुसार जो सदस्य संख्या है वह है कुल 250। इसमें 238 प्लस 12 का रेशियो है। और राज्यसभा कैसा सदन है? राज्यसभा एक सतत सदन है। सतत सदन है, इसका कभी विघटन नहीं होता है। इसके एक तिहाई सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ राज्यसभा में सदस्य संख्या, दूसरी तरफ राज्य। उत्तर प्रदेश 12, कर्नाटक 16, बिहार 19, महाराष्ट्र 31। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश सबसे अधिक राज्यसभा में सदस्य संख्या रखने वाला राज्य जो है 31। ए का चौथा कहां पर है? 2 जगह, सी और डी में। हम ए और बी को करते हैं एलिमिनेट। कर्नाटक में जो सदस्य संख्या है वह है 12। बिहार में 16 और महाराष्ट्र में राज्यसभा में सदस्य संख्या जो है वह है 19। तो ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा, डी का तीसरा कहां पर मिला हमें? ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 8, 10, 12, 14। जैसा कि अभी आपको हमने बताया, राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ऐसे व्यक्ति जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से लिए जाते हैं। हमारी हैंड राइटिंग थोड़ी बेकार है, इसके लिए माफी चाहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित व्यक्ति को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है? कला, साहित्य, विज्ञान, सभी। सही ऑप्शन है डी, सभी। अभी आपको हम बता चुके हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आइए करते हैं। पहला, वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 543 है। बिल्कुल सही कह रहा है कि जो वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या है वो 543 है। 104वां संविधान संशोधन से पहले यह संख्या 545 थी। यहाँ पर दूसरा भी कथन सही है। तीसरा कह रहा है 104वां संविधान संशोधन वर्ष 2018 में हुआ था
और इसमें क्या हुआ था, इसमें एंग्लो इंडियन के मनोनयन को, लोकसभा में एंग्लो इंडियन के मनोनयन को समाप्त कर दिया गया था 104वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो यह 2018 में नहीं बल्कि 2019 में हुआ था, 2019 में हुआ था। और इसको जो एंग्लो इंडियन का प्रावधान था 2020 तक के लिए था, उसके बाद इसको जारी नहीं किया गया। और जो एंग्लो इंडियन का मनोनयन का उल्लेख अनुच्छेद कहां पर था, 331 में, जो वर्तमान में इसको कैसा कर दिया गया, निरसित कर दिया गया है 104वां संविधान संशोधन के द्वारा। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? सही कथन पूछा है हमसे, तो तीसरा तो मिला है हमें यहां पर गलत, पहला और दूसरा सही है, ऑप्शन सी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन से पहले लोकसभा तथा विधानसभा में मत देने की आयु 21 वर्ष थी? यह प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछा गया है, चाहे यूपी पीसीएस हो या अदर स्टेट पीसीएस हो, यहां से प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शंस हैं 52वां संविधान संशोधन, 54वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन। तो 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन ये हुआ था 1985 में। इसके द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 54वां संविधान संशोधन के द्वारा उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि की गई। 86वां संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकारों में एक नया अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, 21A जोड़ा गया, जिसके द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया। और जो मत देने की आयु से संबंधित है, यह है 61वां संविधान संशोधन। ये हुआ था 1988 में और इसको लागू किया गया 1989 में। तो ये आपको कहीं पर 1988 मिल सकता है या फिर 1989 मिल सकता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो वर्तमान में जो मत देने की आयु है वह कितनी है, वह है 18 वर्ष है, 18 वर्ष है, जो की गई थी 61वां संविधान संशोधन के माध्यम से। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या किस वर्ष की जनगणना के आधार पर है? 1960, 1971, 2001, 1900। जो वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या है वह है 1971 की जनगणना के आधार पर है, 1971 की जनगणना के आधार पर है। और यह कब तक के लिए है, 2026 तक के लिए, 2026 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों की पदावधि का निर्धारण किसके द्वारा किया गया है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, भारत का मुख्य न्यायाधीश। जो राज्यसभा के सदस्य हैं इनकी पदावधि संविधान में इनका उल्लेख नहीं किया गया है कि जो राज्यसभा के सदस्य हैं इनकी पदावधि कितनी होगी। ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, भारत का मुख्य न्यायाधीश। राज्यसभा के सदस्यों की पदावधि का निर्धारण संसद के द्वारा किया गया। इसके लिए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के आधार पर संसद ने राज्यसभा के सदस्यों की पदावधि 6 वर्ष निर्धारित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, राज्यसभा से अलग
लोकसभा जारी रहने वाली संस्था नहीं है। जैसा कि राज्यसभा कैसी है, राज्यसभा एक सतत सदन है, जबकि लोकसभा का विघटन हर 5 साल में हो जाता है। उससे पहले भी हो सकता है, राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति कर सकते हैं। जो लोकसभा है वह जारी रहने वाली संस्था नहीं है। तो पहला जो कथन है बिल्कुल सही है। दूसरा कथन कह रहा है लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ऐसा नहीं है। 6 वर्ष का कार्यकाल होता है राज्यसभा के सदस्यों का। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत। तीसरा कह रहा है आपातकाल के समय लोकसभा की अवधि को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो तीसरा जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। आपातकाल के समय लोकसभा की अवधि को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, और यह कितनी भी बार बढ़ाया जा सकता है, लेकिन आपातकाल खत्म होने पर यह अवधि 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? केवल 1, 2 और 3, 1 और 2, 1, 2 और 3। सही कथन पूछा है, इसको आपको करना है यहां पर मार्क। पहला और तीसरा यहां पर है सही। पहला और तीसरा है सही, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग? ए, संसद का सदस्य चुने जाने के लिए व्यक्ति को जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। जन्म से। तो ऐसा आपको कहीं पर लिखा नहीं मिलेगा कि व्यक्ति को जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए संसद का सदस्य चुने जाने के लिए। हमें पहला ही स्टेटमेंट मिला है गलत। दूसरा कह रहा है राज्यसभा में स्थान के लिए व्यक्ति को न्यूनतम 30 वर्ष का आयु का होना चाहिए। बी सही है। तीसरा कह रहा है सी कह रहा है लोकसभा में स्थान के लिए व्यक्ति को न्यूनतम 25 वर्ष की आयु का होना चाहिए। सी भी सही है। 10वीं अनुसूची के तहत निर्भरता के सवालों का निपटारा लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो यहां पर डी भी सही है। देखते हैं ए को। संसद का सदस्य चुने जाने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए, ना कि जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। जो नागरिकता अर्जित करने के 5 तरीके हैं, उनमें से किसी एक तरीके से व्यक्ति को नागरिकता मिली हो भारत की, वो है संसद का सदस्य चुना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आइए करते हैं। पहला कथन, कोई सदस्य एक समय में दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है, बिल्कुल सही है। यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य चुन लिया जाता है, 10 दिनों के भीतर सूचना न देने पर राज्यसभा में उसकी सीट रिक्त हो जाएगी। बिल्कुल सही है दूसरा स्टेटमेंट भी। तीसरा कह रहा है संसद सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय तक के लिए सदन की बैठकों में अनुपस्थित रहता है, तो सदन में उसका स्थान रिक्त हो जाता है। रिक्त हो जाता है। ऐसा नहीं है। यदि कोई संसद सदस्य लगातार 60 दिन की अवधि के लिए सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहता है, तो सदन में उसका स्थान रिक्त हो सकता है, ना कि हो जाता है। अंत आपको नोट रखना है, रिक्त हो सकता है, ना कि हो जाता है। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है। उपरोक्त में से कौन सा से सही नहीं है? हमसे गलत ही पूछा है, सही नहीं है। केवल 1, केवल 3, केवल 2, 2 और 3। जो गलत मिला है वह है केवल 3।
और जो 60 दिन की अवधि है इसमें तत्रवसान, स्थगन आदि को नहीं जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व किसके समक्ष पद की शपथ लेता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। कोई भी संसद सदस्य पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति के समक्ष पद की शपथ लेता है। अगला प्रश्न, लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति का वेतन व भत्ते का निर्धारण कौन करता है? ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, उपराष्ट्रपति। जो लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा का सभापति है, इनके वेतन और भत्ते का निर्धारण संसद के द्वारा किया जाता है और इनके वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। तो यहां पर सही ऑप्शन है वह है सी। अगला प्रश्न, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कब किया जाता है? लोकसभा की पहली बैठक में, पहली बैठक के पश्चात, राष्ट्रपति द्वारा कभी भी, नई लोकसभा के गठन के तुरंत बाद। बहुत अच्छा प्रश्न है। लोकसभा की पहली बैठक में जो पीठासीन अधिकारी होता है वह होता है प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर, या इसे हिंदी में कहते हैं सामयिक अध्यक्ष। प्रोटेम स्पीकर का मुख्य कार्य नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना होता है। जो संसद सदस्य हैं उन्हें शपथ दिलाना होता है। जो लोकसभा अध्यक्ष है इसका चुनाव पहली बैठक के पश्चात किया जाता है, ऑप्शन बी। और अध्यक्ष के चुनाव की तारीख का निर्धारण कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति यह एक ऐसा पद है जो लोकसभा के विघटन के बाद भी बना रहता है, नई लोकसभा के गठन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, अध्यक्ष की तरह उपाध्यक्ष जब पीठासीन होता है वह पहली बार मत नहीं दे सकता है। जिस तरीके से अध्यक्ष पीठासीन होता है वैसे ही जब उपाध्यक्ष पीठासीन होता है वह पहली बार मत नहीं दे सकता है। दूसरा कह रहा है, जब उपाध्यक्ष को हटाने का संकल्प विचाराधीन होता है तो वह पीठासीन नहीं होगा, नहीं होगा, वह एक सामान्य सदस्य की तरह होगा। जब अध्यक्ष सदन में पीठासीन होता है तो उपाध्यक्ष सदन के दूसरे सदस्यों की तरह होता है। तीसरा भी सही है, दूसरा भी सही है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? सही कथन पूछा गया है हमसे। केवल एक, केवल दो, दो और तीन, एक, दो और तीन। यहां पर तीनों कथन जो हैं वह हैं बिल्कुल सही, ऑप्शन डी। वीडियो को लाइक करते चलें, शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपके लिए ऐसे ही वीडियो हम ला सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, लोकसभा अध्यक्ष तय करता है कि
कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? बिल्कुल सही है। लोकसभा अध्यक्ष ही तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। लोकसभा अध्यक्ष संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। बिल्कुल सही है। संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 में, अनुच्छेद 108 में। धन विधेयक को कहां परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 110 में। अध्यक्ष के विपरीत सभापति सदन का सदस्य नहीं होता है। बिल्कुल सही है। जैसा कि लोकसभा अध्यक्ष है वह सदन का सदस्य होता है, लेकिन जो सभापति है वह सभापति जो है सदन का सदस्य नहीं होता है, अपितु जो राज्यसभा का सभापति है वह कौन होता है? वह होते हैं उपराष्ट्रपति महोदय। उपराष्ट्रपति महोदय जो सदन के सदस्य नहीं होते हैं, जो सदन के सदस्य नहीं होते हैं। तो यहां पर से भी बिल्कुल सही है। डी कह रहा है राज्यसभा के सभापति के वेतन और भत्ते राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। तो यहां पर डी जो है बिल्कुल गलत है। राज्यसभा के सभापति के वेतन और भत्तों का निर्धारण संसद के द्वारा किया जाता है, ना कि राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्थगन सिर्फ बैठक को समाप्त कर सकता है, ना कि सत्र को। दूसरा कह रहा है स्थगन संसद के पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाता है। अगर लोकसभा में है तो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, यदि राज्यसभा में है तो राज्यसभा के सभापति द्वारा। तीसरा, सत्रावसान लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। सत्रावसान लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा नहीं बल्कि राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो यहां पर तीसरा जो है वह गलत है। पहला सही और दूसरा सही। उपरोक्त में से कौन सा से सही है? सही पूछा है हमसे केवल एक, केवल दो, एक और दो, एक, दो और तीन। तो जो सही है वह है ऑप्शन सी, एक और दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने से बेल आइकन को प्रेस कर लें, इससे हमारे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।